हरे कृष्ण। 16 जुलाई 2026 रात्रि 11:39 पर ग्रहों के राजा भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मिथुन राशि के गोचर को छोड़कर चंद्रमा की जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश दक्षिणायन की शुरुआत होती है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है एवं उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। यहाँ कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च राशि में विराजमान है। इस बार जो सूर्य की संक्रांति हो रही है वो गुरुवार को हो रही है। गुरुवार के संक्रांति को मंदा संक्रांति कहते हैं। ये जो संक्रांति है ये प्रजा के लिए अच्छी मानी जाती है, अर्थात प्रजा में सुख और धन धान्य की वृद्धि होती है। ये जो सूर्य का दक्षिणायन का गमन होता है ये योग साधना का समय होता है। आप देखेंगे कि इसमें सावन में शिव जी का व्रत आता है, फिर नवरात्रि आती है, अर्थात ये योग साधना के लिए उत्तम समय होता है। सूर्य कर्क राशि में पुनर्वसु के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे एवं 17 अगस्त को सुबह 7:59 में ये अपने सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु के चौथे चरण से फिर पुष्य में प्रवेश करेंगे और वहां से आश्लेषा में होते हुए ये अपने सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब जो ये पुनर्वसु के देवता हैं, स्वामी होते हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति एवं इसकी जो देवता है वो है देवताओं की माता अदिति। अदिति देवताओं की माता है, अर्थात भगवान सूर्य की भी माता है। और ये जो चौथा घर होता है वो माता का घर कहा जाता है। अब इन सब को अगर मिलाकर देखें तो देवगुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था में, वहां पर सूर्य का गोचर, इन सब को मिला करके अब समझिए कि ये गोचर का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहता है। सूर्य किस चीज के कारक है? तो आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब के कारक सूर्य हैं। अब ये मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत जातकों के लिए ये कैसा प्रभाव देने वाले हैं, आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि यदि सूर्य अशुभ प्रभाव में हो तो पिता के स्वास्थ्य में हानि, मान सम्मान में कमी, नेत्र पीड़ा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य नेत्र के कारक होते हैं। नेत्र की ज्योति के कारक सूर्य और चंद्रमा को माना जाता है। आज हम मेष से लेकर मीन पर्यंत जातकों के गोचर प्रभाव, सूर्य के इस गोचर प्रभाव की चर्चा करेंगे। आपको हमारे चैनल पर ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हो आप हमें कमेंट करें, ताकि आगे उस पर वीडियो बना करके मैं आपके लिए ला सकूं। आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आइए अब जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए यह प्रभाव कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम पति बनकर उनके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो ये उनको बाहर मान सम्मान दिलाएगा। परंतु चतुर्थ भाव घर का भाव होता है, घर के सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। इन्हें घर में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य जहां भी होते हैं उस भाव को थोड़ा जलाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उस भाव में थोड़ा ताप उत्पन्न होता है। तो आप बाहर तो जग जीत आएंगे, परंतु घर में थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। आप घर में शांति बनाए रखें, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि चौथा भाव माता का भाव होता है और सूर्य जहां रहेंगे वहां ताप उत्पन्न करेंगे, तो माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परंतु सूर्य सरकारी कार्यों के कारक होते हैं, इसलिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो आपके पूर्वजों के नाम पे है अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहते हैं, घर में परिवर्तन करना चाहते हैं,
कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो ये सारे आपके काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में उत्तरदायित्व और सम्मान दोनों बढ़ेगा। आप यदि आपको कोई हृदय संबंधित परेशानी है, बीपी आदि से संबंधित परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अर्थात अपने और अपने माता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय के लिए आप गेहूं का दान अपनी इच्छा अनुसार, अर्थात जो आपसे संभव हो सके, 1.25 किलो या जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, आप उसके अनुसार उसका दान करें एवं माता की सेवा करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है, अर्थात सूर्य आपके चतुर्थ पति बनकर आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, अतः ये आपके पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। साहस, यात्रा, अपनी योग्यता दिखाने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। घर, वाहन, स्थान परिवर्तन, इन सब का आपको लाभ मिलेगा, परंतु आपको इन सब चीजों को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, परंतु परिश्रम भी आपको भरपूर करना पड़ेगा। सूर्य जहां होंगे वहां पर अहंकार को बढ़ाएंगे, इसलिए आपके अंदर भी थोड़ी अहंकार की भावना आएगी, परंतु आपको अपने अहंकार का त्याग करना है, नहीं तो ये आपके संबंध को खराब कर देगा। क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहन का भी भाव होता है, तो आपके छोटे भाई बहन से संबंध भी खराब हो सकते हैं, इसलिए अपने अहंकार का त्याग करें। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय है, और इस गोचर को और अच्छा करने के लिए आप मंदिर में कोई तांबे का पात्र जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, वैसा छोटा बड़ा आप कोई भी तांबे का पात्र मंदिर में दान करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है, अर्थात सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है। वहां पर सूर्य का गोचर कैसा प्रभाव लाएगा, तो आपके वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, प्रभाव के साथ अहंकार भी बढ़ेगा। अतः आप अपने कुटुंब से जो बात करेंगे उसमें थोड़ा आपके अहंकार का जो पुट आएगा, तो उसे आप ध्यान रखें। जो भी कार्य करें उसमें सब पूरे परिवार की सहमति लेकर करें, सबको साथ मिलाकर चलने की कोशिश करें। आपके जो भी सरकारी कार्य अटके हुए हैं वो 5 अगस्त के बाद बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए यह अत्यंत उत्तम समय है, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए आप भगवान सूर्य की आराधना करें। बुधवार को विशेषकर गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, कटु वचन ना बोले। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, अर्थात केंद्र में, पूरे गोचर के केंद्र में कर्क राशि ही है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि पे आ रहे हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। अब जब आपके लग्न पे सूर्य आएंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ होगी, आपके सप्तम भाव पर। आपके जो सप्तम भाव होता है वो पार्टनरशिप का भी भाव होता है, जीवन साथी का भी भाव होता है। आपका पैसा यदि कहीं फंसा हुआ है तो रुका हुआ पैसा वापस आएगा, आपकी आमदनी बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। जब लग्न पे सूर्य आएंगे और गुरु भी साथ में है तो व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। लेकिन बात वहीं पर अटक जाती है कि आपके अंदर अहंकार की भावना आएगी, अतः अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी को आदेश देने की जगह उनसे प्रेम से बात करें। इस गोचर का और अच्छा लाभ पाने के लिए आप रविवार को गुड़ और गेहूं का दान यथासंभव जो आपका सामर्थ्य हो मंदिर में अवश्य करें। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह गोचर थोड़ा
सावधानी लेकर आया है। क्यों? क्योंकि आपके लग्नपति सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। लग्न का 12वें भाव में जाना थोड़ा सावधानी का विषय है, तो आप ध्यान रखें, क्योंकि व्यय का भाव, 12वां भाव व्यय का भाव होता है, अस्पताल आदि का भाव होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं कह सकते, परंतु आप इसे दूसरे दृष्टि से देखें तो यह आपके लिए आत्म मंथन का समय होता है। आप का खर्च बढ़ेगा, आपकी दूर की यात्रा हो सकती है। आप ये देखिएगा कि आप पर्दे के पीछे का काम आपका बढ़ जाएगा, परंतु आपको नाम कम मिलेगा, अर्थात काम आप करेंगे, नाम किसी और का होगा। फिर भी आपको धैर्य बनाए रखना है, क्रोध नहीं करना है। आपके खर्च बढ़ेंगे, लेकिन देवगुरु साथ में हैं, अतः खर्च उचित जगह पर ही होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। उपाय के लिए आप अस्पताल में फल का दान करें, विशेषकर यदि नेत्र का अस्पताल हो तो वहां किसी रोगी को फल का दान करें, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए तो यह गोचर वरदान है, क्योंकि आपके व्ययपति आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। इससे आपको यदि विदेश जाना चाहते हैं, दूर स्थान या ऑनलाइन के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये सब आपके साधन खुलेंगे। आपके पुराने संपर्क जो बहुत दिनों से नहीं आप संपर्क में, वे सभी वो आपके लिए उपयोगी होंगे। संतान भाव पर इनकी दृष्टि होगी, पंचम भाव संतान भाव पर इनकी दृष्टि होगी, तो संतान की शिक्षा का पर आपका खर्च बढ़ेगा। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, विद्या बुद्धि का भी भाव होता है, तो उन पर इनकी दृष्टि होगी, व्ययपति है, अतः आपका संतान की शिक्षा पर खर्च बढ़ेगा। यदि इस गोचर का और अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो किसी विद्यार्थी को पुस्तक का दान करें। पुस्तक नहीं दे सकते तो उसका शुल्क आप किसी विद्यार्थी को दान करें, गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए यह अत्यंत ही श्रेष्ठ समय है, क्योंकि लाभ के स्वामी होकर सूर्य आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उत्तरदायित्व, शासन से सहायता, नौकरी में पदोन्नति, लाभ, ये सब आपको मिलेंगे। नया उत्तरदायित्व मिलने की भी संभावना है, लेकिन चूंकि सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो वहां पर दृष्टि आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप इस गोचर को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप रविवार को भगवान सूर्य की आराधना करें, उन्हें अर्घ दें, एवं एक विशेष ध्यान रखें कि अपने से वरिष्ठ लोग हो, चाहे वो आपके वरिष्ठ अधिकारी हों, चाहे कोई भी वरिष्ठ जो भी लोग हों, उनकी निंदा ना करें, पीठ पीछे उनकी चुगली ना करें, नहीं तो ये गोचर अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अब वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है, अर्थात कर्म के स्वामी का नवम भाव में गोचर आपके लिए अच्छा समय है। नवम भाव पिता का भी भाव होता है और वहां पर सूर्य का गोचर अच्छा समय है आपके लिए। तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा, शोध कार्य, प्रशासन का कार्य, ये सभी आपके कार्य बनेंगे। इन सभी कार्य में अगर कुछ पहले से काम चल रहा हो तो उसमें प्रगति होगी, आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों की अगर कोई छात्रवृत्ति मिलने वाली थी तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलने की संभावना है। आप कोई धर्म ग्रंथ किसी मंदिर में दान करें। अब धनु की बात करते हैं। धनु के जातकों के लिए भाग्य भाव के स्वामी अष्टम में गोचर कर रहे हैं। उनके लिए तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी का अष्टम में गोचर समय थोड़ा कठिन होता है। परेशानियां आती रहेंगी,
क्योंकि अष्टम भाव जैसा आप जानते हैं कि परेशानियों का भाव होता है, लेकिन गुरु वहां विराजमान है, अतः काम भी बनते रहेंगे, परेशानियां भी आएंगी, काम भी बनेंगे। जो जातक ज्योतिष से, आयुर्वेद से, शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो बीमा का कार्य करते हैं, उनके लिए गोचर अच्छा रहेगा। इनकी दृष्टि कहाँ होगी? आपके धन भाव पर होगी। तो यदि धन से संबंधित कोई परेशानी है तो वो जरूर दूर होगी। आप इस गोचर को अच्छा बनाने के लिए और श्रेष्ठ प्रभाव पाने के लिए अपने पूर्वजों के नाम से गुड़ का दान सामर्थ्य अनुसार मंदिर में अवश्य करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है, अर्थात अष्टम पति का सप्तम में गोचर। सूर्य की दृष्टि कहाँ होगी? तो आपके लग्न पर होगी, और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। तो जीवन साथी के भाव में सूर्य का गोचर, वो भी अष्टम पति बनकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो ये आपका जीवन साथी से वाद विवाद कराने वाला समय होगा। आप ध्यान रखें कि जीवन साथी से वाद विवाद ना करें, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी आपके लग्न पर होगी, अतः आपके अंदर अहंकार आएगा और आप कोई एक कौन गलत है कौन सही है इसकी बात नहीं है, परंतु वाद विवाद होने की संभावना होगी। अतः आप पहले से ये ध्यान रखें कि आपको वाद विवाद से बचना है। गुरु साथ में है तो परेशानी कम होगी, मात्रा कम होगी परेशानी की, पर होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के व्यय से बचें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर जैसा आप जानते हैं कि सूर्य जहां पर होते हैं वहां तपाते हैं, अतः जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें एवं कोई भी कार्य मौखिक ना करें, इसका ध्यान रखें। हर कार्य को आप लिखित रूप में करें, जो भी करने जा रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, सबको आप कहीं कागज पर नोट कर लें, अर्थात मौखिक कार्य ना करें, लिखित रूप में करें। आइए अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए यह गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है, अर्थात सूर्य आपके सप्तम पति होकर षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। षष्ठ भाव रोग, रिपु और ऋण का भाव है। यहाँ पर सूर्य का गोचर दाम्पत्य में थोड़ा विवाद लाएंगे, अतः आप उस विवाद को शांत रखने की कोशिश करें। लेकिन ये ऋण का भी भाव है, यहाँ पर सूर्य का गोचर होगा, अर्थात उसे तपाएंगे, अर्थात आपको ऋण चुकाने का रास्ता मिलेगा। आप ये ध्यान रखें कि कोई नया ऋण ना ले। और उनकी सातवीं दृष्टि कहाँ होगी? 12वें भाव पर होगी। 12वां भाव अफवाह का भी भाव होता है, अतः आपके बारे में कोई अगर अफवाह फैल भी रही है तो आप उस पर ध्यान ना दें, अपना धैर्य बनाए रखें, अपने काम से ही काम रखें। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगिता का भाव होता है। वहां पर जब सूर्य गोचर करेंगे तो उनके लिए श्रेष्ठ समय है। अगर कोई आपका रिजल्ट आने वाला है इस दौरान, इस एक महीने के दौरान, तो उसमें आपके सफलता मिलने की भरपूर संभावना बनती है। गोचर का और अच्छा लाभ लेने के लिए आप किसी जरूरतमंद को औषधि का दान करें। छठा भाव रोग का भाव होता है, अतः आप औषधि का दान किसी जरूरतमंद को करें तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, अर्थात षष्ठपति बनकर आपके पंचम में गोचर कर रहे हैं। यह पंचम भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, आपकी बुद्धि का भाव होता है। चूंकि सूर्य षष्ठपति बनकर पंचम में गोचर कर रहे हैं, इन सब चीजों में वो आपके लिए थोड़ी परेशानी लाएंगे। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता में कमी आएगी। आप कहीं भी शीघ्र लाभ पाने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और विद्यार्थियों के लिए विशेष सलाह
कि अगर वो अपनी इच्छा शक्ति को अगर दृढ़ रखें तो वो अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो यह गोचर आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आप 5वां भाव पेट का भाव होता है, अतः अपने पेट का भी ध्यान रखें। पेट खराब होने की संभावना या पेट में किसी तरह की परेशानी की संभावना बनती है। आप इस गोचर का लाभ और अच्छा लाभ उठाने के लिए पढ़ाई से कोई भी संबंधित वस्तु, कॉपी, पेन, कोई किताब, इनका किसी विद्यार्थी को दान कर सकते हैं। इससे यह गोचर आपके लिए अच्छा प्रभाव लाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपको और ऐसी किस विषय पर जानकारी चाहिए, आप कमेंट में लिखिए, ताकि मैं अगला जो वीडियो लाऊं वो आपके दिए हुए विषय पर ही लाऊं। धन्यवाद।